2006 में इंडिया ने एक ऐसी एयरलाइन को जन्म लेते देखा जिसने देश के ट्रैवल करने का तरीका बदल दिया। ये कहानी इंडिगो एयरलाइंस की, किसने शुरू किया और कैसे बनाई गई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन। इंडिगो की स्थापना की गई राहुल भाटिया, इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फाउंडर, और राकेश गंगवाल जो एक वेटरनर एविएशन एग्जीक्यूटिव और एवेस एवेस के पुराने सीईओ थे। राहुल ने दिया बिजनेस विजन और रिसोर्सेस और राकेश लाए अपने अनुभव और ग्लोबल एविएशन नॉलेज। उन दोनों ने मिलकर सोचा एक ऐसी एयरलाइन बनाई जाए, रिलायबल हो, अफोर्डेबल हो और हमेशा टाइम पर हो। अपनी पहली फ्लाइट से पहले ही इंडिगो ने दुनिया के हैरान कर दिया जब 2005 में उन्होंने 100 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दे दिया। और फिर 4 अगस्त 2006 को इंडिगो की पहली फ्लाइट उड़ी न्यू दिल्ली से इंपेल वाया गुवाहाटी से। सिर्फ एक प्लेन से ये सफर शुरू हुआ। इंडिगो की सक्सेस सिर्फ किस्मत नहीं थी बल्कि एक सच्ची समझी स्ट्रेटजी थी। एयरलाइन ने 3 चीज़ों पर फोकस किया। सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट टाइप चलाना, एयरबस A320, जिसे मेंटेनेंस और कॉस्ट दोनों कम रहे, और लो कॉस्ट लो फ्रिल मॉडल रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पर रहना। इसी वजह से लाखों पैसेंजर इंडिगो के लॉयल बन गए। सिर्फ 6 साल में 2012 तक इंडिगो बन गई इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन मार्केट शेयर के हिसाब से। फिर आई रिकॉर्ड ब्रेकिंग एयरक्राफ्ट। 180 एयरबस एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया 2011 में और 250 एयरबस A320 नियो ऑर्डर किए 2015 में, और 2033 में एक हिस्ट्री से 500 एयरबस प्लेन्स का ऑर्डर दिया, जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर था। डोमेस्टिक रूट्स के बाद इंडिगो ने अपना विंग्स इंटरनेशनल लेवल पर फैलाया, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, इस्तांबुल और कई और शहरों तक। सफर आसान नहीं था। हाई फ्यूल प्राइसेस, टफ कंपटीशन और कोविड-19 पैंडेमिक से एयरलाइन इंडस्ट्री को झटका दिया, लेकिन इंडिगो की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और कैश रिजर्व की वजह से एयरलाइन भी और भी मजबूत होकर वापस आई। आज के दिन इंडिगो है इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन। डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का 60% हिस्सा सिर्फ इंडिगो के पास है। 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशन, जिनमें 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल शहरों शामिल हैं, और हर साल 100 मिलियन पैसेंजर्स इंडिगो के साथ ट्रैवल करते हैं।